अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी तो है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पैरा एसएफ इंडियन आर्मी वेपन एंड डेंजरस मिशंस। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंडिया एंड अमेरिकन मिलिट्री कंपैरिजन अगर करना हो तो इक्विपमेंट वाइज तो दे आर फार बेटर देन अस। हम उनकी बहुत मारते हैं, इनको भगा भगा कर पहले ही काम करते हैं कि इनको 40 डिग्री में बुलाते हैं, फिर चल बेटे भागना शुरू कर। हेल वीक क्या होता है? बेसिकली आपको सोने नहीं देंगे एक हफ्ते के लिए। दे विल गिव यू अ स्टार्ट पॉइंट 100 किलोमीटर या माउंटेन्स में कहीं पर छोड़ देंगे। इफ यू गेट कॉट यू विल फेल एंड यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ प्रिजनर। आई होगी आपकी, अपने बड्डी के साथ खाना खा रहे हो, एक ढोक से में रहते हो, आप अगले दिन ऑपरेशन में जाओगे, ही इज डेड। ग्लास ईटिंग रिचुअल क्या होता है? If you are having a drink, so they basically crush the side of the glass with your teeth and you eat it. Top 3 guns or weapons. मेरी favorite जो weapons है Heckler and Koch 416. Second में M4 also a good weapon. Third is AK-47. बहुत लोगों को ऐसा लगता है that India चाइना से डरता है. Nobody is afraid of China. हम तो इंडिया हैं. It is not easy to defeat us. चाहे चाइना हो चाहे कोई भी देश हो, जो नॉर्मल आर्मी है वो आपको उस नजर से देखती है कि ये लोग है ना, यानी ये काम हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे इधर गोलियां चलाई एंड यहाँ पे 3-4 सिविलियंस की डेथ हो गई। फिर वहाँ रिवेंज के हिसाब से की भी होगी। हमारी कंट्री में नॉर्मल सिविलियंस का ब्लड शेड होता है। वी टेक रिवेंज एनीवेयर वी हैव टू गो। ब्लड लॉस इज रिवेंज्ड विद ब्लड। अगर वो हमारे 2 मारते हैं तो हम 4 मारते हैं। मिलिटेंट्स को बहुत सारे लोकल्स उनको सपोर्ट करते हैं और बचा भी लेते हैं। भाई आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर हमने आपको कभी भी वैल्यू दी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 77.2% लोग जो हमें देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस चैनल पे इससे भी कई ज़्यादा मेहनत करके और बड़े गेस्ट लाऊंगा और आपको बेटर वैल्यू प्रोवाइड करता रहूँ। बट बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स कम समय में आपको बेहतर लीडर बनाने में हेल्प करती है। वो क्लिप्स हम वहाँ डालते हैं एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। इंडिया एंड अमेरिकन मिलिट्री कंपैरिजन अगर करना हो तो हम इक्विपमेंट वाइज तो दे आर फार बेटर देन अस। इक्विपमेंट हमारे पास क्या नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जो C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं हमने अमेरिका से ही लिए हैं। द स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट वाला जो जहाज है हमारे पास 10 या 11 हैं। 10 हैं, मैंने उससे जंप वंप की हुई है। आई हैव सीन दैट। सो वो अमेरिका के पास 260 हैं, यूके के पास 6, चाइना के पास उसके साथ में 30-40 होंगे। दैट काइंड ऑफ ब्लडी प्रॉयस कहाँ से तुम लड़ोगे? वो लड़ाइयाँ ही सारी बाहर लड़ते हैं। 20 साल से अफगानिस्तान में बैठे हुए, सारे ड्रोन्स, रीपर, ड्रोन वॉरफेयर, सारी चीजें तो उधर से ही निकलती हैं। कहाँ से आता है सब? लॉकहीड मार्टिन उधर की है, बोइंग उधर का है, ठीक है, नॉर्थमैन ग्रूमन उधर की है, सारी इंडस्ट्रीज, पूरा वेपन उधर है। उनके पास बहुत सामान होता है यार। फकिंग दे आर ब्लडी कोलोसल। अगर लेदरमैन एक पड़ी है तो उनके पास 10 होगी। अगर तुमको हेलमेट एक चाहिए 4 होगी। उनकी मोनोकुलर ही एक 65 लाख की है, जो वो अपनी नाइट विजन्स लगाते हैं। देयर इक्विपमेंट, उनकी आर्मरी जो है ना, द ग्रीन टीम जो उनकी, जो कि सील टीम 6 की है, वो अगर आपका इतना बड़ा वेपन है और आपको लगता है इसको छोटा करना है, जैसे हेकलर एंड कूश का 416 वेपन है, वो इतना लंबा है, आपको रूम इंटरवेंशन के लिए वो हमारी तरह अलग अलग वेपन नहीं यूज़ करते। वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी हेकलर एंड कूश यूज़ कर रहे हैं एंड दे आर यूजिंग हेकलर एंड कूश फॉर रूम इंटरवेंशन। उसका बैरल ही काट दिया, अंदर राइफलिंग और वो सब कुछ चेंज हो गया है। इमेजिन कि कितनी लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी हुआ। उनकी सब कुछ अपना है। और इधर किट पड़ी, अगर 4 दिन का, मैं तो 14 लाख रुपए लगाकर अपना सामान खरीदा कि 6 घंटे का पिट्ठू ये, 8 घंटे का ये, 12 घंटे का ये, 24 घंटे का ये, ऐसे ऐसे सामान खुला बिखरा पड़ा हुआ है। उनके 3 लोग आते हैं, वही पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट कर देते हैं। कि आता है कैप्टन सार्जेंट आएगा अपने पाम टॉप पे, ये रूम इंटरवेंशन के लिए वो सामान लेकर आए थे। 1000 सिनेरियोज वो C-130 में रखकर अपने, आज हम होटल रूम करेंगे, आज हम ट्रेन करेंगे, आज हम एयरक्राफ्ट करेंगे, उसी के अंदर पैनल्स लगाते रहेंगे, बदलते रहेंगे। वो दे आर फकिंग गुड मैन। इक्विपमेंट तो
इट्स जॉ ड्रॉपिंग इक्विपमेंट। प्रोफेशनल आर्मी भी है वो, ऐसा नहीं है कि वो चॉकलेट वॉकलेट, हम उनकी बहुत मारते हैं, इनको भगा भगा कर, वो इतने मोटे मोटे होते हैं, उनकी जीभ निकाल देते हैं। हम पहले ही काम करते हैं कि इनको 40 डिग्री में बुलाते हैं, वह चल बेटे भागना शुरू कर। तो वी बड़ी रॉयली थे आप, लड़ी लाइक इनको रम बहुत पसंद है, वो अपनी जैक डैनियल्स देकर जाएंगे हमसे, रम ले जाएंगे, ओल्ड मॉक एंड बट दे आर अ ब्लडी प्रोफेशनल आर्मी। अगर बारिश तूफान पड़ रहा है, हिलते नहीं है वो। दे हैव दैट ग्रेट स्वैग ना कि वी आर द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। वो एक उनकी एटीट्यूड है, वो उनको मालूम है, वो किसी की बेइज्जती नहीं करते हैं, बट वो हमको ऐसे प्यार से बोल देंगे कि यू नीड टू कैच अप। वो हमको प्री वियतनाम एरा वाली आर्मी समझते हैं अभी भी, बिकॉज देयर अब जैसे टैक्टिक्स भी है, एक डक ड्रॉप होता है। क्या होता है डक ड्रॉप? इज बेसिकली नेवी सील्स एंड हाई सीज में ना आपकी बोट को ड्रॉप करते हैं, देन पीपल जंप एंड यूज दैट डिंजी एंड ब्लडी टेक इट अवे। मार्कोस ट्रेन करते हैं उसमें, ठीक है। वो जब डिंजी आएगी तो चिनूक जो हेप्टर है उसको ऐसे रखेंगे और वो हाई सीज में उसके अंदर चलती में ही घुसा देंगे। वो उन्होंने 95 में कर दिया था, इंडियन नेवी ने 2018 में किया है वैलिडेट उसको हाई सीज में, अभी भी पूरी तरह नहीं हुआ। कौन सी स्पेशल फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है? यू टॉक्ड अबाउट, क्योंकि अभी आप ट्रेनिंग पे गए थे तो वहाँ पे स्ट्रांग ब्रिटेन आर्मी के थे, अमेरिकन के थे, रोमेनियन थे, इटालियन थी। कौन सी स्पेशल फोर्स यू फील इफ यू हैव टू रैंक टॉप 3 स्पेशल फोर्स in terms of operations? First is SAS. SAS is Special Air Service, UK. They are the pioneers, man. American से भी तेज। SAS and SBS, Special Boat Service and Special Air Service, both of UK. वो ज़्यादा बोलते नहीं है, but their operations are too good. Second में you can call SEAL Team 6 और Delta Force, that is American के। And third में तो यानी कि third, now Germans, GSG 9s and all are also good. They Spetsnaz are also good, यार। Spetsnaz are Russian, yeah. सबसे डेंजरस और खूंखार कौन है इनमें से? यही तीनों। डेंजरस खूंखार तो एज सच कोई नहीं है कि डेंजरस और खूंखार, तो वो तो जापानीज भी हो सकती हैं, या फिर जो कुछ इंडोनेशियन के साथ भी मैंने एक्सरसाइज की है, वो भी खतरनाक टाइप ही लोग थे, बट देन ऑपरेशनल एक्सपोजर उतना नहीं है। लेकिन इफ यू टॉक ऑफ ऑपरेशनल एक्सपोजर, दीज आर द गाइस। स्पेशल फोर्सेस के पास मिशन के लिए, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट मिशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं? Weapons is like a personal weapon is Tavor. क्या होता है वो? Tavor is a assault rifle, Israeli made. Israel Weapon Industries की है. It's a bullpup design, which is your moving parts of the weapon are inside the part itself. It's a compact weapon. Then we have और कितने shots, कितने rounds? It has got a 30 round magazine and it can fire in automatic and single shot mode. Okay. Single 1-1 करके भी कर सकते हो, single shot टक 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 भी कर सकते हो, और 30 भी निकाल सकते हो, ठीक है। एंड देन वी हैव AKs सीरीज, ठीक है, तो AK-47, 56, whatever, 74. So that is your, what is the gun? वो अगर आपके मेन राइफल है तो उसके बाद फिर वो क्या नहीं, it is अच्छा, you can changing. keep changing, it is depends कि किसको क्या रखनी है। Then submachine guns में we have Uzi and micro Uzi, those are smaller weapons for room interventions and all. And pistols we have Carl Walther, Glocks, अब Glocks वगैरह भी आ गई हैं, Beretta, Browning, ये सब पहले होती थी। And these are the personal weapons which we carry. Okay. Support weapons में we have GPMGs, machine guns, then we have Negev की आ गई हैं, अब तो Minimis भी आ गई हैं मेरे ख्याल से, they say they are coming. क्या होता है Minimis? Minimi is a American, is a Belgian सब वो weapon जिसकी belt box होता है, machine gun type fire करो। Okay. So it's a support weapon basically. We have rocket launchers, flamethrowers, C90, disposable RLs. We have long range snipers now. पहले तो ड्रैगनोव होती थी, अब तो मेरे ख्याल से साको और M14 फिनलैंड की कोई गन्स हैं, वो भी आ गई हैं. They have improved a lot. Okay. And hand grenades वगैरह हैं. Then in terms of surveillance equipment, night visions आ गई हैं. Helmet mounted भी they are started to give it. Helmet mounted. Basically the monoculars will come Okay. on top. So वो भी हैं, और प्लस वेपन के ऊपर साइट्स में भी हैं. Weapons are integral with the holographic sights, so that you just have to point the dot inside on the target and shoot. It makes much more easier and it's much more, rather than वो foresight और backside को आप
अलाइन करो इतनी देर में तो निकल सीधा वो ये रेड डॉट आया टक 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 तो होलोग्राम होलोग्राफिक रेड डॉट साइट्स कहते हैं, होलोग्राफिक साइट्स कहते हैं। ओके। उसके बाद आपके पास नाइट विजन्स हैं। नाइट विजन इज कितना So see at night. pitch dark हो you can see it how far? Depends. If you are sitting in a clear position of 50, 60, 70 meters, you can see. अगर जंगल में हो तो फिर तो obviously it is ambient light. Its range is increased. यानी कि अगर थोड़ा सा मूनलिट है और थोड़ा सा हल्का सा है तो पिच डार्क जंगल में हो तो कितना दिखता है? 10-12 मीटर दिख जाता है? नहीं ना कभी कभी नाइट विजन के साथ हाँ देन यू कैन सी 15-20 meters ब्लर पता लग जाता है। देन यू हैव हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स। देन नाउ तो ड्रोन्स, छोटे वाले ड्रोन, बड़े वाले ड्रोन्स, बहुत सारी चीजें। हैंड हेल्ड थर्मल इमेजेस क्या होते हैं? HHTI कहते हैं। इट इज बेसिकली थर्मल इमेजर। यू नाइट विजन होता है। ओके। सो इट हैज गॉट 2 modes which is यानी आपको बंदा नजर आ जाएगा। Okay. फिर थ्रू वॉल रेडार्स भी हैं। लाइक आई विल पुट द रेडार ओवर हियर। अगर मैं रूम इंटरवेंशन कर रहा हूँ उधर कितने लोग हैं वो सब पता लग जाएगा। वाह सो दे आर थ्रू वॉल रेडार्स। ओके। एंड ड्रोन्स आ गए हैं सर्वेलेंस के लिए। देन वी हैव बाइनोकुलर्स, स्पॉटोस्कोप्स। अगर लंबा देखना है तो वी वॉच इट बाय स्पॉटोस्कोप, जो नॉर्मल स्पॉटोस्कोप्स होते हैं। देन वी हैव सबसे एडवांस क्या है हमारे पास? सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी व्हाट डू यू फील इज देयर जो पहले नहीं थी? सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इज इन टर्म्स ऑफ आई वुड से जो पहले नहीं थी, जो हेलमेट माउंटेड वाले नाइट विजन्स वगैरह आए हैं ना, वो आप बस अलाइन करो और फाइन करो। नहीं तो पहले आपको नाइट विजन उठाना पड़ता था, देखना पड़ता था। अब वो सब माउंटेड ही है, सीधा लगाया टक 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 कर दिया। उसके बाद लॉन्ग रेंज HF हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सेट्स, यहाँ से लेकर आगरा बात कर ली, यहाँ से लेकर कश्मीर से बॉम्बे बात हो गई। सो दीज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैज इंक्लूड। नाउ तो दे वर सेइंग कि स्पेसिफिक अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो विद योर दीज कॉर्ड्स ओनली, यहाँ से आप इनसाइड you will be able to, you keep the radio set over here rather than keeping it on your lips, you can communicate back. So improvement is might be quite a bit, but still lot of ground to capture, cover in case with the Western forces. Tell me top 3 guns or weapons that you think कि मेरे को तो आपको heckler देखनी है। Yeah. यानी कि मेरी favorite जो weapons हैं, I would say the Top 3 जो number this is like insanely is Heckler and Koch 416. किसके बाद होती है ये अमेरिकन्स के बाद होती है? It's a Belgian weapon, ये अमेरिकन्स के पास है। All special forces in the world have it. हमारे पास नहीं है। हमारे पास नहीं है। Heckler and Koch 416 नहीं है। मे बी स्पेशल ग्रुप में होगी तो मालूम नहीं, बट आई डोंट थिंक सो। उनके पास भी डेवोरी है। दैट इज अ ब्यूटीफुल वेपन। देन क्या होता है उस गन में? वो बेसिकली वो उसको छोटी सी गन है एंड द रेट ऑफ फायर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द वेपन ना, एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, इफ यू firing a weapon, the most important thing is bloody stability. Second में I found M4 also a good weapon. M4 carbines हैं, अब तो उसके advanced versions आ रहे हैं। and वो किसके पास है? वो भी हमारे पास भी है वो एक Okay. कुछ यूनिट्स के पास है। and it's a common carbine। Okay. and third is the in terms of low maintenance and ergonomics AK-47 तो सबसे सही है। पानी में डाल दो 1 साल के लिए, निकालो, कॉक करो, फायर करेगा। इट इज़ अ वेरी डिपेंडेबल, दैट्स व्हाई एंड वेरी चीप। नॉट फॉर अस बिकॉज हमको तो मिलते हैं वेपन्स, बट अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट। कभी उसमें रोक नहीं पड़ती। चीप मतलब कितनी आती, कैसे मिल? यानी मैं आई डोंट नो द ऑफिशियल कॉस्ट क्या है उसकी, बट compared to other guns it looks cheap. It is cheap and it is very very sturdy. And वो mostly terrorist के पास पूरे terrorist groups is armed with AK। और कौन बनाता है ये? It is now वैसे तो Kalashnikov was a 1947 he made it for the Russian, it is a Russian made, पर अब तो Bulgarian AK भी आती है, Chinese made AK भी आती है, Romanian AKs भी आती हैं। अब तो इंडिया में AK-203 भी बन गई। It has been 35,000 अभी दी है इंडियन आर्मी को। ये जो पुणे में रही इधर है वो अमेठी में। अच्छा। दे आर मेकिंग इट इन द फैक्ट्री हैज कम अप इन उत्तर प्रदेश, अमेठी में। मुझे सिलेक्शन प्रोसेस बताओ, होता कैसे? आप फर्स्ट टाइम इसका पार्ट कैसे बने? मेरा एक एम था कि मुझे कॉम्बैट देखना है, हार्ड कोर कॉम्बैट एंड ऑपरेशनल एक्सपोजर चाहिए था मुझे और कुछ लाइक मुझे एक रैंक मिले। या ऑब्वियसली ऑफिसर मैं इसलिए बनना चाहता था क्योंकि इंडियन आर्मी में इट्स ऑफिसर लेड आर्मी।
सारा मिशन आप प्लान करते हो, सब कुछ आप करते हो. सो यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस, जो पीस ऑफ लिंक है. तो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू बिकम an army officer, because from planning to execution stage and you are leading men, that leadership qualities in your, आपने जो डिसीजन लिया उस पे लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं. So I wanted to become officer for that. Whereas in the West, officers are more in planning stage. अच्छा. जो उनके sergeants हैं और वो सब हैं, वो ज़्यादा operations करते हैं. So you will find many people who are good operatives are sergeants. वो जानबूझ के officer का commission नहीं लेते हैं. But Indian army में it's a officer led army, and you have to be the best of the best to become an officer. So मैंने ऑफिसर बनना था. तो फिर मैं ऑफिसर, मैंने अपना एकेडमी का पेपर दिया, CDS क्लियर किया. SSB मेरा 3rd अटेम्प्ट में हुआ, वो भी 2 बारी नहीं हुआ था. तो मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं अटेम्प्ट. सो आई जॉइंड द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एंड देन फ्रॉम द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, बिकॉज आई हैड दिस ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव, तो मैंने एकेडमी से वॉलंटियर किया और वहाँ से मुझे मेरी प्रोबेशन आई थी. सो द फर्स्ट प्रोबेशन आई डिड इट इन 2002. और प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? प्रोबेशन होती है 3 महीने का सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें आपको फिजिकल मेंटली टेस्ट किया जाएगा टू योर लिमिट्स टू बिकम अ स्पेशल फोर्सेस. यू विल गेट द मरून बेरेट. नो अदर रेजिमेंट, कोई रेजिमेंट ऐसी नहीं है इंडियन आर्मी में जो कि आप अपनी जो बेरे है और जो बलिदान हमारा बैज है वो आपको स्पेशल फोर्सेस क्लियर करने के बाद ही मिलते हैं. सो मैंने वो प्रोबेशन किया. उसमें आपके फिजिकल, मेंटल, टीम बिल्डिंग एट्रीब्यूट सब चेक होते हैं. आपको 10, 20, 30, 40 किलोमीटर्स के स्पीड मार्चेस विद 20 kg वेट्स एंड वेपन इन 5 hours you have to finish. There are escape and evasion exercises. There are numerous exercises, book reviews. इतना आपको पढ़ाई करवाते हैं, यानी कि they make you learn, I would say, कि जो बंदा प्रोबेशन नहीं भी क्लियर करता है, he is a well trained soldier. How to camouflage your weapon, how to move, fire and move tactics. ये basic tactics हैं. बट जो सरप्राइज कैसे मेंटेन करना है, what are the nitty-gritties involved, ये नॉर्मल आर्मी नहीं कर सकती. ये मैं आपको वाउच करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने ही सर्विस में अपने इक्विपमेंट पे मोस्ट ऑफ इट इज फ्रॉम आउटसाइड, चाहे प्रोक्योर्ड. मैंने 12-14 लाख रुपए लगाए. मेरे पास अपनी किट होती थी, अपनी नाइट विजन तो नहीं, बट होलोग्राफिक साइट्स. बिकॉज एज अ स्पेशल ऑपरेटिव यू हैव टू बी डिफरेंट. जो मैं ट्राउजर्स पहनता था वो वाटर रेपेलेंट वाली होती थी. 511 टैक्टिकल की आती, 12-15 हज़ार की एक आती. जो मेरे रक्सैक थे वो मेरे पास 6 घंटे के ऑपरेशन से लेकर 15 डेज के ऑपरेशन तक थे. सो यू नीड टू ट्रेन, यू नीड टू मेक योर नाइस. जो आपके पास अटैचमेंट्स हैं, मैं अपनी AK-47 को मॉडिफाई करके रखता हूँ. उसमें 4 ग्रिप थी, उसका स्टॉक अलग था, उस पर साइट लगाई हुई थी. ऑब्वियसली टेगोर था. आई एम अ वेपन गीक काइंड ऑफ, आई लव वेपन्स. सो सब चीज़ों में उसको कैमोफ्लाज पेंटिंग, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब सिखाई जाती हैं आपको प्रोबेशन में. एंड जब आप प्रोबेशन क्लियर कर लेते हैं, जब आप बेसिक स्टेप टू ज्वाइन स्पेशल फोर्सेस इज कि आप वो प्रोबेशन क्लियर करें. एंड लाइक ऑल स्पेशल फोर्सेस रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है. यानी कि अगर 100 लोग आएंगे तो कई बैच में 5 सेलेक्ट होते हैं, कई में 8 सेलेक्ट होते हैं, कई में 20. इंजरीज भी हैं और लोग गिव अप भी करते हैं, बिकॉज इट बिकम्स ऑन एन एवरेज 90 दिन में आप 2-3 घंटे या 2 घंटे ही सोते होंगे. फिर लगातार चलता है वो काम. क्या बात है. बिल्कुल रोज से 2-3 घंटे सोने को मिलता है. मे भी कम. कई डेज ऐसे होते हैं कि आप एक हफ्ता बिना नींद के आप काम कर रहे होते हैं. दे पुट यू अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस. यानी कि यानी कि हमारी यूनिट में मैं सब कुछ कर सकता हूँ. आई कैन डू एवरीथिंग. दैट इज व्हाई आई हैव वन पैराट्रूपर. ये बड़े बड़े बोल्ड शब्दों में लिखा हुआ है. एंड बिल्कुल एवरेज लुकिंग आदमी है. क्या होता है 90 डेज में, क्या करवाते हैं, क्यों इतना डिफिकल्ट होता है, क्यों इतने लोग छोड़ देते हैं? फिजिकली आपको, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ,
मेरे को डे बताओ पूरा, लेट्स से व्हेन यू वेक अप टू द टाइम Okay. जब आपको जो आपको रूटीन है, जो इंटेंस रूटीन जो चलती है, लाइक यूनिट्स अपनी आजकल आई डोंट नो व्हाट इज द पॉलिसी, बट हम लोग अपनी यूनिट में ही प्रोबेशन चलाते हैं। तो जो यूनिट का प्रोबेशनर का रूटीन होता है, मैं ऑफिसर का आपको रूटीन बताता हूँ। जनरली इट स्टार्ट्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। नॉर्मल बटालियन के साथ उसकी पीटी होती है। जो प्रोबेशनर्स होते हैं, अगर नॉर्मल बटालियन 1 घंटे की पीटी करती है तो प्रोबेशनर की 1.5 घंटे की होती है। ओके, वो सब करके ही डज इज 1-1.5 घंटे का उसको ब्रेक मिलता है, जिसमें वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर के ही इज अगेन ऑन द वेपन, इधर फायरिंग वेपन्स, स्क्वाड पोस्ट ट्रेनिंग चल रही है वेपन्स के बारे में, टैक्टिक्स के बारे में, उसके बाद आपके कम्युनिकेशंस के बारे में, रेडियो सेट्स, नेविगेशन, तो ही इज इन्वॉल्व इन टू दैट। उसके बाद थोड़ा देर का ब्रेक, आफ्टरनून में क्लासेस, शाम को 1.5-2 घंटे की पीटी, और फिर अनआर्म्ड कॉम्बैट। उसके बाद आपका देर इज tasks which are given to him. He has to prepare briefings. So briefings in the raid की कोई briefing हो रही है, ambush की briefing हो रही है, he has to prepare, he has to be a well-read man. उसको book reviews लिखने हैं. There will be other tasks which are given to him. So his apart from physical, जब आप 2-3 घंटे का लेबर कर रहे हो, जिसमें आप 15-20-25 किलोमीटर with weights हर रोज भाग रहे हो, and your body is not getting rest, तो it will crumble. It is supposed to crumble. But that is where the mental strength आती है जहाँ से। So वो सब चीज़ें चेक होती हैं, ये सब काम करेगा। उसके बाद उसको उसके peers उसको टास्क देंगे, he has to make presentation because he is an officer, so he is put much more under stress than a जवान, because हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल यार काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, हम पूरा बनाएंगे। लेकिन ये कि अगर जो सर का एक स्टार है ना, वो वाकई एक ख़तरनाक है। जो उन्होंने एक अपने भी टैटू बनवाए हुए हैं ना, खुद भी एक काफ़ी ना एक ख़तरनाक लुकिंग उन्होंने बनाई हुई है। और इसमें कोई शक नहीं है कि एक जिसकी एक सारा एक्सपीरियंस होता है ना, वो बीच में रह कर आता है, सारे वेपन्स देखता है, उनको चलाता है, यूज़ करता है, वो सब उनको पता होता है। अब सर की बात की जाए तो उन्होंने तो एक एक चीज़ जो है ना हमारे सामने एक क्लियर रख दी है, चाहे वेपन्स है, चाहे एक ट्रेनिंग है, चाहे जैसा भी है। एक ना एक बहुत हार्ड होता है यार इस चीज़ को लेकर। अब उन्होंने जब वेपन्स का बताया है ना, ठीक है, जो अमेरिका के पास है ना, वो वाकई एक बहुत 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 ज़्यादा एक एडवांस लेवल पर है। और वो एडवांस लेवल पर होने का रीज़न यही है कि जितनी भी एक बड़ी एक वेपन्स बनाने वाली कंपनीज है ना, वो सारी की सारी एक अमेरिका में बैठे। मेन जो एक सबसे बढ़िया यही है कि मतलब उन्होंने ये जो कंपनीज है ना वेपन वाली, वो उधर रखी, बाकी वो इधर उधर निकाल देते होंगे, लेकिन जो मेन है ना, उनको वो कभी भी नहीं बाहर निकालते। इसी वजह से उनके पास जो एक मोस्ट एडवांस, अब देखो कि एक जो भी एडवांस लेवल पर बनेगा वेपन, वो सबसे पहले वही यूज़ करेंगे, उसके बाद उसका यूज़ होगा तो आगे निकलते निकलते दूसरी कंट्रीज तक आते आते 1-2 साल लग ही जाते हैं, जो कि एक ऐसा एक हथियार होता है जिसको वो एक शेयर करने ही नहीं चाहते। इसी वजह से एक आपको एडवांस जो है ना वो हथियार उनके पास ही देखने को मिलेंगे। लेकिन एक ट्रेनिंग फिर उन्होंने इधर भी, ज़ाहिर सी बात है, जब ट्रेनिंग होती है तो एक जो भी एक सोल्जर्स हैं वो हर जगह जाते हैं, चाहे वहाँ के यहाँ आते होंगे इंडिया में, इंडिया के वहाँ जाते हैं, रशिया जाते हैं, हर जगह फिर आना जाना लगा रहता है, सबके साथ ट्रेनिंग होती है। लेकिन सर का एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत ही ख़तरनाक, आगे तो और देखने वाला है, अभी तो स्टार्ट है उनका। नहीं, सही बात है। एक भाई एक पैरा एसएफ के पहले तो भाई हमने ट्रेनिंग देखी थी एक वीडियो में, वो काफ़ी एक टफ ट्रेनिंग थी, लेकिन उसमें यही होता था कि कुछ ही एक मतलब के निकल पाते थे एक ट्रेनिंग अपनी फुल कर, नहीं तो ज़्यादातर लोग एक छोड़ ही जाते थे। लेकिन सर ने एक ट्रेनिंग भी कंप्लीट की हुई है, और आज उनकी मतलब कि यही होता है ना कि जब एक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब एक और सीन होता है इनका देखने वाला कि आगे ये कैसे मतलब कि एक
मिशन पर जाते हैं और कौन कौन सा इनका एक मेन मिशन होता है। लेकिन यार देख लो एक बंदे के अंदर इतना एक एटीट्यूड है, एक लाग ही नहीं रहा कि भाई यार कोई मतलब कि नॉर्मल बंदा है, एक ठीक है, एक चलती हैं ये चीज़ें साथ साथ। लेकिन जो उनका एक होती है ना ट्रेनिंग, एक जाकर दूसरी कंट्री में और फिर एक दूसरे जवानों से मिलना, जो उनकी स्पेशल एक फोर्स है। अब एक देख लो एक नई एक्सपीरियंस होता बंदे को, बंदा यही बोलता है, हम ज़्यादातर एक आंकड़ों पर जाते हैं कि ये एक नंबरों में एक नंबर 1 आर्मी है, लेकिन उसके पल्ले कुछ भी नहीं होता। अब देख लो हमें यही एक दिखाया जाता है एक सोशल मीडिया पर के मतलब कि अमेरिका की आर्मी को ले लो या एक स्पेशल आर्मी है, और एक इसराइल की ले लो, और 2-4 कंट्री एक चुनी हुई है। लेकिन एक सार की बातें सुन ले तो भाई एक यूके की जो स्पेशल फोर्स है ना वो काफ़ी खतरनाक है, मतलब कि वो टफ है एक। और इंडोनेशिया का तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो एक खूंखार एक उनकी एक स्पेशल है जिनके साथ उन्होंने ट्रेनिंग की हुई है। तो ये एक बहुत ना अच्छा एक एक्सपीरियंस हो जाता है जब आप एक दूसरी कंट्री में जाकर उनसे मिलते हैं, और एक वेपन का सार को काफ़ी एक एक्सपीरियंस है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि जो एडवांस लेवल के वेपन सर बता रहे थे ना वो भी काफ़ी, एक तो बहुत एक्सपेंसिव था, 25 लाख का कह रहे थे सिर्फ जो है ना वो हेलमेट टाइप है जिसमें एक लेंस वगैरह 80 लाख का। हाँ जी, तो वो देख लो एक सोल्जर के लिए होता है, तो आगे देख लो कि वो कितना पैसा लगाते हैं। बहरहाल ज़ाहिर बात है उनकी एक वो ज़्यादा संख्या वहाँ पे कंपनीज वगैरह बना रही हैं, लेकिन भाई अगर उनकी एक खुद की एक डे लाइफ के ऊपर आए, या मतलब जिस तरह वो बता रहे थे कि जो 90 दिन की ट्रेनिंग है उसमें आपने 1-2 घंटे जो है ना 2 मैक्सिमम 2 भी उससे भी कम, एक सुबह एक पीटी, उसके बाद सारा दिन मतलब ये है कि आपको एक तरह से ना एक इस तरह का बना देते हैं, हर तरह से इंफॉर्मेशन आपको जो भी नेविगेशन वगैरह पता नहीं क्या से क्या जो है ना वो एक सारा दिन में उन्होंने सिखाना होता है, और ये 90 दिन के लिए होता है। मैं कहता हूँ कि बंदा यहाँ से पता नहीं क्या से क्या चीज़ बन के निकलता है, लेकिन सर की खुद की एक जो देखो ना ये एक जो स्पेशल हमारी फोर्सेस हैं, हम हर किसी का एक जी करता है कि हम इनके साथ मिलें, इनसे बात करें, क्या ये फील करते हैं, क्या इनका एक्सपीरियंस होता है। तो जब इनकी बातें सुनिए फर्स्ट तो देख के वे लुक देख के बंदा हैरान हो जाता है कि देख लो कि किस तरह एक डेंजरस एक इनकी लुक होती है। सारी बात है हमारे तो इधर इस तरह एक जो भी एक स्पेशल फोर्स के लोग हैं वो तो कभी मीडिया के सामने नहीं आए, ना ही कभी उन्होंने इस तरह की चीज़ें फेस की, ना ही कोई उस हद तक किसी को एक अहसास है कि वो वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन भाई एक कमाल की एक ट्रेनिंग है जो इधर इनको एक करनी पड़ती है, और एक बड़ा एक मुश्किल प्रोसेस देख लो, एक 100 में से 10 कभी जो जाते हैं, कभी 8 जाते हैं, कभी 20 जाते हैं, मतलब कुछ जो है ना वो गिव अप कर जाते हैं। मतलब ये है कि बहुत एक हार्ड है यार। अच्छा एक्सपीरियंस था सर। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।